स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री कुल देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री तीर्थ देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरं नमामि। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगदाम नमामि तम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नरसिंहम् अहं भजे। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्रीमद महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। सब संतन की जय सब भगतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।
अपरात्पर अखिलेश्वर कारण अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु तड़ुद्दित पीतांबरधारी छैल छबीले श्री बांके बिहारी लाल की महती अनुकंपा, पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र जी की महती अनुकंपा के कारण से हम सब लोग परम तत्व भगवान शिव की दिव्य भावनी कथा को श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं प्यारे। और प्रथम दिवस से ही बताया जा रहा है कि यह समय साधारण समय नहीं है, अनंत गुना पुण्यों से यह समय हमें सुलभ हो पाया है। मनुष्य देह हमें बड़े ही कष्टों के बाद मिला है प्यारे, इसलिए उस परम तत्व को जानने के लिए हम बैठे हैं। क्योंकि ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मातृगर्भ में यह शिशु होता है तो वो बार बार भगवान से कहता है कि प्रभु इस बार मुझे इस नरक से बचा लो, क्योंकि मातृगर्भ भी नरक है, वही नरक है, वही 27 नरकों की यातनाएं उस छोटे से शिशु को झेलनी पड़ती हैं प्यारे। प्रार्थना करता है वो दिन रात भगवान से कि प्रभु इस बार मुझे यहां से निकाल दो, बस बाहर निकल के तो मैं ऐसा भजन करूंगा इस बार कि दोबारा मुझे इस नरक में आना ना पड़े। माँ को तो स्वर्ग बताया गया है, परंतु मातृगर्भ जो है, मातृगर्भ को नरक बताया गया है साक्षात शास्त्रों में। मातृगर्भ नरक यातनाओं के समान है। वह शिशु वहां तड़पता है, छटपटाता है कि कैसे भी करके अब मुझे बचाओ। भगवान ने कृपा करी जैसे तैसे और वो बाहर आता है, परंतु फिर से वो माया ऐसे घेरती है भगवान कि सब कुछ जितने वादे कसमें इसने मातृगर्भ में भगवान से किए थे वो सब के सब बस बाहर आते ही सब भूल जाता है। पूर्व की ही भांति पहले तो हम धन्यवाद करेंगे हमारी यह दुर्गापुर मंदिर समिति को, प्राचीन मंदिर की समिति को, जिसने यह आयोजन, दिव्य आयोजन, भव्य आयोजन यहां पर किया है, जिसका लाभ हम सभी आनंद से ले रहे हैं। विगत 3 दिवसों से और चतुर्थ दिवस में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का आश्रय हम सभी लोग लेंगे। भगवान शिव की परम तत्व की स्तुति हम लोग सभी प्रेम से करेंगे। तत्पश्चात हम भगवान की कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ सब प्रेम से गाएंगे समझ समझ के। करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। शंकर भगवान की जय। बड़े भाव से इस स्तुति को गान करो प्यारे।
सुशोभितं करमाल दंड विराजितं मृगछाल अंग सुशोभितं करमाल दंड विराजितं छाल सुशोभितं करमाल दंड विराजितं यम काल पास विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरम् यम काल पाश विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् हर 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 महादेव। गलरुंड माल कपाल ब्याल तन भस्म शोभित सुंदरम गलरुंड माल कपाल व्याल तन भस्म शोभित सुंदरम् ओ तव शक्ति अंग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं तव शक्ति अंग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् विनाशकं हे कामदान कारणं हे दक्ष यज्ञ विनाशकं हे कामदान कारणं श्री गणेश स्कंद नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं श्री गणेश स्कंद नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं
करो जगदीश्वरा करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरा करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरा करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरा करुणाकरं जगदीश्वरं बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की सब संतन की सब भगतन की सब विप्रन की हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। पूर्व दिवस में हम सब ने चर्चा करी काम के वशीभूत होकर श्री नारद जी काम मुख होकर क्या हो गए थे, मोहित हो गए थे, है ना। विष्णु माया से शिव माया से विमोहित वह नारद जी विवाह की भावना प्रकट हो गई। कहां परम वैरागी महात्मा, परंतु अभिमान के कारण काम ऐसा चढ़ा मस्तक पर कि भगवान को ही श्राप दे बैठे महाराज। जब पुनः शुद्ध बुद्धि शुद्ध चित्त वापस आया भगवान की पुनः कृपा से, तो बड़े कुंठित हो गए, बड़े दुखी हो गए कि मैंने अपने इष्ट को, मैंने अपने भगवान को श्राप दे दिया। मुझे अब इस जीवन में रहने का अधिकार नहीं है, अभी मैं भस्म हो जाता हूं योगाग्नि में। भगवान ने रोका। देखिए कितने कृपालु हैं भगवान नारायण भी, भगवान शिव भी। भक्त ने श्राप दे दिया, उस श्राप को स्वीकार कर लिया और भक्त ने कहा मैं स्वयं को दंड दूंगा, तो भगवान ने रोक लिया। कहा नारद तुम अधिक व्याकुल ना हो, ये जो भी कुछ हुआ है ये सब मेरे ही कारण से हुआ है, मैंने ही ये माया रची है। तुम्हें अभिमान का बोध कराने के लिए यह सारा घटनाक्रम बनाया गया है, परंतु तुमने एक अपराध तो किया है। चलो मैं अपना अपराध तो माफ कर दूंगा, अपना अपराध तो मैं क्षमा कर सकता हूं, पर भगवान शिव का अपराध अगर कोई कर दे तो उस अपराध को मैं कभी क्षमा नहीं करता हूं। और नारद जी ने एक अपराध किया है, भगवान शिव का अपराध, क्योंकि भगवान शिव ने क्या कहा था कि तुमने जो बात मुझे बताई है काम को जीतने की, वो बात भगवान हरि के आगे, भगवान नारायण के आगे मत कह देना। और नारद जी ने मनी मन में क्या सोचा था, देखो ये जो शंकर है ना, ये मुझसे चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, क्योंकि मैंने काम को हरा दिया है, इसलिए ये मुझसे चिढ़ने के कारण कि कहीं मेरी स्तुति ना कर ले कोई, कहीं नारायण जी के सामने मेरा सम्मान अधिक ना बढ़ जाए। इस कारण से नारद जी के मन में भगवान शिव के वो वचन जो समझाने वाले थे, जबकि भगवान शिव ने कहा था कि तुम मेरे बड़े अति परम स्नेही हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि नारद आप भगवान नारायण के आगे ये बात मत करना। परंतु नारद जी तो रुके नहीं, कामदेव सवार था और भगवान शिव के अपराध, क्योंकि भगवान शिव की अवज्ञा करी है, बातों को नहीं माना है, इसलिए भगवान शिव विष्णु ने, भगवान नारायण ने आदेश दिया है किसको, नारद जी को, तुम मेरा तो छोड़ो, जो अपराध किया मैं तो क्षमा करने के लिए तैयार हूं, परंतु भगवान शिव का तुमने अपराध किया है। त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन शंकर सद्यशः सतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्यमतिर्जप। जाकर अब भगवान शिव का सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप करो, तप करो, पाठ करो, तब जाके तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी नारद। बिना भगवान शिव की शरण ग्रहण किए हुए तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी।
इसलिए जाओ और जाकर भगवान शिव का भजन करो, भगवान शिव का मंत्र जाप करो। जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्राम, होहि हृदय विश्राम, को नसीब समान प्रिय मेरे, कोई न शिव समान प्रिया मोरे। अस परतीति तजहु जनि भोरे, अस परतीति दयामय मोरे, जपहु जाई शंकर सतनाम, जप हो जाए शंकर सतनाम। जाकर भगवान शंकर का सतनाम का पाठ करो बार बार, सतनाम स्तोत्र का बार बार पाठ करो नारद, तब जाके मैं पुनः तुम्हें स्वीकार करूंगा। नारद जी को अपनी गलती याद आई, क्योंकि भगवान शिव ने कहा सांबम सदा शिवम भक्त्या भज नित्यम महेश्वरम। इन दोषों से मुक्त होना है तो अब तुम्हें नित्य भगवान शिव का भजन करना ही पड़ेगा, तभी जाके मुझे अब अपनी शक्ल दिखाना, अपना चेहरा दिखाना। बता दिया, और नारद जी भी अपने उस गलती को मान चुके थे कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है भाई, और धन्य है कृपालु दयालु भगवान नारायण, जो कि मेरे इतने बड़े अपराध को भी भगवान ने एक क्षण में कुछ भी नहीं कहा। सोचो अगर कोई हमें थोड़ा सा भी अपशब्द तक कह दे, है? थोड़ा सा तू, अगर कोई सम्मानित व्यक्ति कहीं आया हो और उसको तू शब्द से भी अगर किसी ने या तुम भी कह दिया, तू शब्द का भी अगर उच्चारण कर दिया है, तो सोचो उस सम्मानित व्यक्ति को कितना क्रोध आएगा। और साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण, उनको पहले तो कितने कुटिल वाक्य बोले, कितना उटपटांग शब्दावली का प्रयोग किया है नारद जी ने, है ना। तुम कुटिल हो, तुम ढोंगी हो, तुम मायावी हो, तुम छली हो, कई प्रकार की गालियां दी है महाराज संस्कृत में। परंतु भगवान ने एक बार भी नारद की बातों का बुरा नहीं माना है, एक बार भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए भगवान। ऐसे दयालु कृपालु हैं। जाकर जो नारद जी हैं, नारद जी ने भगवान की बातों को मान लिया, और भगवान ने एक आदेश और दिया था कि नारद, जब तुम्हारा जाप तप पूर्ण हो जाए तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर भगवान शिव की कथा, भगवान शिव की महिमा सुनाने को कहना। जाके फिर ब्रह्मा जी से पूछना अपने पिता से कि भगवान शिव क्या है, तुम साधारण समझ रहे हो भगवान शिव? अरे मैं स्वयं जब योग निद्रा में होता हूं तो उसी भगवान शिव का ध्यान करता हूं, सदा शिव का ध्यान करता हूं निरंतर। आपको पूर्व में भी चर्चा बताई थी, किया था कि भगवान शिव और भगवान नारायण विष्णु में अगर कोई भेद बुद्धि रखता है, कोई भी अगर छोटा बड़ा उन्हें बातों में भी कह रहा है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है प्यारे, याद रखना। कोई भेद नहीं है दोनों में। आपको बताया था कि मानस जी में भगवान कह रहे हैं, शिव द्रोही मम दास कहवा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। मेरा तो भक्त हो, मेरे तो रात दिन आठों याम पूजा करे, आराधना करे, जप तप नेम नियम सब कुछ करे, पूर्ण वैष्णव जो नियम होते हैं, व्रत होते हैं, उनको माने, और भगवान शिव की ओर थोड़ा सी भी हीन भावना से अगर देखता है? वैष्णवों की बुद्धि में कई बार थोड़ा सा ये बात आ जाती है। वैष्णवों में भूत भावन भोलेनाथ की जो लीलाएं हैं उनको सुन के, उनको पढ़ के थोड़ा सा हीन भावना कई बार जागृत हो जाती है, सबके मन में नहीं, परंतु कई भक्तों के चरित्र आते हैं। तो ऐसे भक्तों पे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होने वाले, स्वयं भगवान नारायण कह रहे। तो कहा कि
जाकर फिर जब तुम्हारा जप तप इत्यादि पूरा हो जाए तो अपने पिता, नारद जी के पिता हैं ना ब्रह्मा जी, अभी कुछ ही देर में कथा आएगी, 10 मानस पुत्रों में से एक पुत्र नारद जी भी हैं ब्रह्मा जी के। जाकर नारद जी ने पूर्ण श्रद्धा से महाराज बैठ गए समाधि में और बहुत समय तक जप तप किया है, बहुत समय तक जप तप किया। और शिव महापुराण में तो ये कथा आती है, अन्य पुराणों में ये है, देखो कल्प भेद के अनुसार सारी ही कथाएं सही हैं, किसी भी कथा को गलत मत मानना। कल्प कल्पांतर की कथाएं हैं, जैसे पिछले वर्ष भी यहाँ कथा हुई होगी और कोई अन्य वक्ता यहाँ आए होंगे, उन्होंने किसी अलग तरीके से किसी चरित्र को सुनाया होगा, हूबहू वही शब्द हमारे मुख में नहीं आ सकते, है ना। अर्थात समय के साथ साथ शब्द भी परिवर्तित हुए और वक्ता भी परिवर्तित हो गए। ऐसे ही कल्प जब समय का चक्र जब घूमता है, कल्प परिवर्तित होता है, तो भगवान की लीलाएं, पात्र तो सब वही होते हैं परंतु लीलाएं थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। मूल में जो निष्कर्ष ज्ञान होता है वो सब कथाओं का एक ही है कि येन केन प्रकारेण भगवान की शरण को ग्रहण करो, भगवान के चरण शरण ग्रहण करना सीख जाओ। अन्य पुराणों में तो ये है कथा कि जो भगवान नारायण के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, जय विजय, वो रावण और कुंभकर्ण बने, है ना। राम अवतार में जब त्रेता युग में वही कुंभकर्ण और रावण बने थे, परंतु शिव महापुराण में जिन दो गणों को, आपको याद हो तो नारद जी का जिन दो शिव गणों ने मुख दिखाया था, जल में दिखाया था ना, जिनको श्राप दे दिया था, कल श्रवण किया आपने, जिन दो शिव गणों को श्राप दिया था वो तुरंत जैसे ही ये जब तप करके आए, मन इनका शुद्ध है, और जैसे ही नारद जी उस गुफा से पुनः निकले हैं भगवान शिव की भक्ति को लेकर, तो शिव गण पुनः वहां हाथ जोड़ के खड़े थे, क्योंकि श्राप दे दिया था नारद जी ने, जाओ राक्षस हो जाओ तुम दोनों, हंसी उड़ाते हो महात्मा की। तो ये दोनों के दोनों आके खड़े हो गए हैं और शिव महापुराण की कथा के अनुसार जो नारद जी है, नारद जी इन दोनों पे प्रसन्न हुए और कहा कि देखो भैया तुम शिव गण हो, तुम भी मेरे लिए अब उतने ही पूजनीय हो, क्योंकि मैंने भगवान शिव की भक्ति के लिए तप किया है और मुझे तुम्हें दिए हुए श्रापों को अब वरदान में बदलना है। अब राक्षस तो बनना ही है, परंतु राक्षस कैसे बनोगे कि जाओ तुम त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन जाओ। शिव महापुराण के अनुसार ये कल्पांतर भेद है ना, बताया आपको। ये जो शिव महापुराण ये वाली है, ये श्री श्वेत वाराह कल्प वाली कथा है, वो अन्य कल्पों की कथाएं हैं जिसमें जय विजय को सनकादिकों ने श्राप दिया और वो जाके रावण और कुंभकर्ण बने। पात्र बदलते रहते हैं, जैसे रामलीला की मंडली कभी आती है तो कभी राम जी बीमार पड़ गए, जो राम जी का पात्र करने वाला है अगर वो बीमार पड़ गया तो किसी और को ढूंढ के लाया जाता है कि भैया तुम कर दो जरा, राम जी का रोल खेलना है रामलीला में, नहीं तो लीला नहीं हो पाएगी। रावण को बुला के लाया जाता है कि आप जरा रावण बन जाइए, है ना। लीला तो सब वही होती है परंतु पात्र बदलते चले जाते हैं। ऐसे ही यहां भी हर कल्प में पात्र बदलते रहते हैं परंतु लीलाएं सब वही होती है। शिव गणों को जब आशीर्वाद स्वरूप में यह वरदान दे दिया कि तुम राक्षस तो बनोगे परंतु उच्च कोटि के राक्षस बनोगे, जिसके कारण से भगवान नारायण साक्षात तुम्हारे लिए अवतरित होंगे राम स्वरूप में और राम बनकर तुम्हारा उद्धार करेंगे, है ना। और राम जी जिसका उद्धार करते हैं तो फिर कहना ही क्या भैया, वो सामान्य जन्म मरण के चक्कर से तो बच ही गया ना। तो ऐसे श्राप को भी नारद जी ने वरदान में बदल दिया। गए हैं फिर सीधा कहां, ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि जब तप करने के बाद सीधा कहां जाना, अपने पिता के पास, ब्रह्मा जी के पास, और वहां जाके शिव चरित्रों को पूछना, शिव चरित्र है क्या। तब जाके परम पिता ब्रह्मदेव के पास गए ब्रह्मलोक में नारद जी और पूछने लगे क्या शिव चरित्र। कहा कि पिताजी आज मैं किसी अन्य व्यर्थ की बातों के लिए नहीं आया हूं, अन्य कोई विषय मुझे नहीं जानना है, मुझे तो केवल शिव चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा तुमने आज शिव चरित्र सुनने की इच्छा प्रकट की है, उस कारण से मेरी भी भक्ति हो जाएगी। मैं भी तो जब शिव कथा तुम्हें सुनाऊंगा तो मेरी भी तो आवृत्ति होगी ना उस कथा की। प्रसन्न हुए ब्रह्मदेव और
सुनाने लगे कि जब इस संपूर्ण संसार में न तो सूर्य था, न तारे थे, ना ही कोई तारामंडल, ना ही कोई ब्रह्मांड था, परंतु वह चेतन शक्ति निराकार स्वरूप में वह परम चेतना सदा शिव के रूप में सदा विराजमान रहती है। वह सदा शिव स्वरूप को जब एक हो हम बहुश्यामा का भाव आता है कि मैं एक हूं, मैं बहुत सारे प्रकट हो जाऊं, है ना, लीला करने की जब उसको इच्छा होती है उस परम चेतना को, तो वो परम चेतना नाना प्रकार के रूपों में प्रकट होने लगता है, नाना प्रकार के अवतार लेने लगता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम, जो आकाश सब जगह व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह वही ईश्वर समान रूप से विराजमान है, उस शिव के रूप में, उस परम तत्व के रूप में, हमारे अंदर, आपके अंदर, उस बाहर घूमने वाले एक कुत्ते के अंदर, सबके अंदर वही है विराजमान, परंतु उसे प्रकट करना पड़ता है। कैसे होगा प्रकट? प्रेम ते प्रकट हो मैं जान, जहां भगवान के प्रति प्रेम आर्द्र भाव प्रकट हो जाए, दैन्य भाव प्रकट हो जाए, उससे मतलब नहीं है कितने पैसे वाले हो आप, कितना धन आपके पास है, कितनी संपत्ति, कितनी जमीन आपके पास है, कुछ मतलब नहीं है उसका। आप सोने का सिंहासन चढ़ा दो, सोने का छत्र चढ़ा दो भगवान को, उससे प्रसन्न नहीं होते भगवान। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? क्या चढ़ाया इसका महत्व नहीं है, परंतु कैसे चढ़ाया इसका महत्व है प्यारे। किस भाव से आपने चढ़ाया। अरे नीचे गिरा हुआ पुष्प, अगर पुष्प भी ना मिले, धन इत्यादि की तो छोड़ो, अगर कहीं से पुष्प भी चढ़ाने को ना मिले, खरीदने को पैसे ना हो, और कहीं पुष्प गिरा हो, परंतु भाव से उसी पुष्प को, गंदगी में गिरा हुआ पुष्प भी अगर आपने भाव से उठाकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, तो भगवान को वो पुष्प भी स्वीकृत है, उस पुष्प को भी ग्रहण करने के लिए तैयार हैं प्यारे। परंतु प्रेम तो लाओ अपने अंदर, उस अभिमान को, उस घमंड को दूर रखो। नारद जी के साथ यही तो हुआ ना, कि मैं देव ऋषि हूं, मैंने काम को जीता, और देखो क्या गति हुई, अंत में फिर जाना पड़ा पुनः। पहले भी गुफा से निकले थे, परंतु किसको लेके निकले थे? अभिमान को लेके, काम के अभिमान को, कि मैंने काम को जीत लिया है। आज भी गुफा में से निकले हैं, परंतु शिव भक्ति, शिव प्रेम को लेकर निकले हैं। और जब शिव प्रेम को लेकर निकले हैं, तो तब जाके आज उन्हें वह दिव्य परम चेतना का ज्ञान, परम सदा शिव का ज्ञान ब्रह्मदेव करवाने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्यारे नारद, सर्वप्रथम इस सृष्टि में भगवान जब सदाशिव ने प्रकट रूप धारण किया, तो अपने वाम अंग में अमृत, जो दिव्य अमृत है, दिव्य अमृत की कुछ बूंदे छिटकाई वाम अंग में, और वाम अंग के दशम भाग से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु का प्राकट्य सदाशिव के वाम अंग से हुआ, और दक्षिण अंग से मेरा प्राकट्य भगवान ने किया। सदाशिव, मैं सदाशिव की बात कर रहा हूं, आपको प्रथम दिवस में भी बताया था। शक्ति एक ही है, परंतु स्वरूप अलग अलग है। सदाशिव, शिव, महेश्वर, रुद्र, ये अलग अलग शक्तियां हैं प्यारे। चेतना एक ही है, परंतु अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग कर्मों करने के लिए भगवान ने अलग अलग स्वरूप बनाए हैं। अभी रुद्र का भी अवतरण होगा थोड़ी देर में। दक्षिण अंग से नारद, मेरा प्राकट्य भगवान सदाशिव ने किया। वो भी कैसे किया? वो भी लीला हुई। कैसे? कि नारायण जी के नाभि कमल से तो निकला क्या? कमल। भगवान नारायण जब प्रकट हुए दक्षिण अंग से, तो भगवान नारायण ने पहले क्या किया? जो 12,000 दिव्य वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष, अरबों खरबों वर्षों की संख्या है महाराज उसके। दिव्य वर्ष, दिव्य जहां पे लग जाए, है ना, गणना करते हैं ना हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना,
अरब खरब ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जब पहुंचोगे तो बहुत ऊंचाई में आता है दिव्य, शंख पद्म महापद्म, ऐसे करके ये संख्याओं को गणना करने की एक सीमा है जहां तक हम गिनती ही नहीं कर सकते। ऐसी दिव्य वर्ष कहा, दिव्य वर्ष वो भी कितने 12,000 दिव्य वर्षों तक वो नारायण भगवान जब दक्षिण अंग वाम अंग से भगवान सदाशिव के प्रकट हुए तो 12,000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तप किया है, तपस्या की है कि मुझे बनाने वाला कौन है, केवल ये जानने के लिए। जब उस परम चेतना ने भगवान नारायण को दर्शन दिए तो शक्ति अपनी उन्हें पता लगी कि पालन करने की शक्ति मुझे प्रदान कर दी है उस सदाशिव ने। उस शक्ति के आते ही भगवान के नारायण जी के नाभि से निकल गया एक कमल, और वो भी इतनी सारी कुमुदनियों को, इतनी सारी नालों को लेकर निकला। कमल होता है ना, कमल दल देखा है ना आप लोगों ने, और कमल की डंडी कैसी होती, पाइप सी होती है, वो पाइप की तरह ना लंबी लंबी होती। तो भगवान के नाभि कमल से उदित हुआ वह दिव्य कमल नाभि से, और उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी भी फिर बहुत समय तक उस नाभि कमल के जो मूल था, जड़ था, उसे देखने के लिए कई वर्षों तक, सहस्त्र वर्षों तक उस नाभि के, उस कमल के ही अंदर प्रविष्ट हुए उस छेद में से, और ढूंढते चले गए भैया इसका अंत कहां है, मैं कहां से आ गया हूं। जब नहीं मिला तो वापस आए, और वापस आके चारों दिशाओं में देखने लगे अंतरिक्ष में, आकाश में, कि भाई मैं कहां से आया, और शब्द करने लगे को हम को हम को हम। चारों तरफ बड़ी स्पीड से जब सिर को घुमाया तो चारों ओर उनके मुख प्रकट हो गए, है ना। और पूर्व में आपने चर्चा सुनी थी कि पहले 5 मुख थे, परंतु भैरव जी ने एक मुख काट दिया था झूठ असत्य बोलने के कारण। आपने प्रथम दिवस में कथा सुनी है ना, द्वितीय दिवस में, है ना, किस किसने सुनी है। भैरव जी ने वह पंचम मुख काट दिया था ब्रह्मा जी का, इसलिए कितने मुख रह गए, चतुर्मुखो ब्रह्मा। 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के। 4 मुख जब रह गए ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी ने भी फिर 12,000 वर्षों दिव्य, ये 12,000 करोड़ वर्षों तक तपश्चर्या करी, तब जाके वो भगवान नारायण की सत्ता को, जब तपस्या करी तो भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए, है ना। ब्रह्मा जी अपनी कथा सुना रहे हैं, किसको, भगवान शिव की कथा के साथ साथ अपने प्राकट्य की भी बात बता रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सुन लो बेटा नारद। तो बताया कि जब मैंने भी तपस्या की तो मेरी तपस्या करने के बाद मुझे एक शब्द सुनाई दिया कि नेत्र खोलो। जब मैंने नेत्र खोले तो चतुर्हस्त वाले विष्णु भगवान वहां प्रकट रूप में आ गए, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया सृजन करने का। परंतु सृजन करने का आशीर्वाद देते ही जैसे ही मैंने पृथ्वी ब्रह्मांड इत्यादियों का निर्माण करना प्रारंभ किया तो तभी क्या हुआ, मुझे अभिमान हो गया। और अभिमान हुआ तो मैंने जाके वैकुंठ में विष्णु को ललकार दिया, है ना, कि मैं तुमसे शक्ति में बड़ा हूं, क्योंकि बनाने वाला तो मैं हूं, सृजन करने वाला तो मैं हूं। कथा ये भी सुनी थी आप लोगों ने, है ना। तभी जाके ज्योतिर्लिंग का, जो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ था, वो सारी कथाएं आप लोगों ने सुनी है प्रथम द्वितीय दिवस में। शांब सदाशिव भगवती के साथ उस प्रथम ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में जो सर्वप्रथम अरुणाचलेश्वर महादेव के नाम से प्रकट हुआ, वह सबसे सर्वप्रथम अग्नि स्तंभ के रूप में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, है ना। ब्रह्मा जी ने वो सारा वृत्तांत सुनाया नारद जी को। कोटि सूर्य प्रतीकाशम सुंदरम तत्व संयुतम अत्युद्भुतम महारम्यम दर्शनीयमुनुत्तम। तत्पश्चात फिर घटनाक्रम चलता रहा, और भगवान ने मुझे आदेशित किया कि भैया सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि को करने का मैंने संकल्प किया, और सबसे पहले कौन हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 बालकों को मैंने प्रकट किया, परंतु प्रकट होते ही ये क्या हो गए, ये चारों के चारों वैरागी महात्मा बन गए। इन्होंने कहा पिताजी हम सृष्टि वृष्टि कुछ नहीं करने वाले, हम तो भजन करेंगे। और ये चले गए भजन करने के लिए, तप करने के लिए। इन्होंने मेरी अवज्ञा करी, और इनके कार्य को देखकर मुझे क्रोध आया कि मैंने इन्हें पैदा किया, मैंने इन्हें बनाया, इनको मेरी आज्ञा माननी चाहिए। इन्होंने आज्ञा नहीं मानी, और मैंने जैसे ही क्रोध किया, क्रोध के कारण से मेरी भ्रुकुटी से ही रुद्र उत्पन्न हो गए।
बोले रुद्र भगवान की। भगवान रुद्र ब्रह्मा की भ्रिकुटी से उत्पन्न हुए क्रोध के कारण, इसीलिए उनका नाम ही है रुद्र, रौद्रात्मकम स्वरूपम, रौद्र स्वरूप है जिनका। और रुद्र इसलिए भी नाम पड़ा क्योंकि जैसे ही वह शिशु छोटे स्वरूप में जैसे ही भ्रिकुटी से निकला तो बड़ी जोर जोर से रोना शुरू हुआ, है ना। हम सब भी तो रुद्र ही हैं, जैसे ही जन्म लिया तो सबके सब रोए है ना, और नहीं रोए तो डॉक्टर ने उल्टा कर करके मार मार के रुलाया होगा, है ना। नहीं रोता है कोई शिशु तो जबरदस्ती रुलाता है। और अगर किसी की कोई यात्रा चल रही हो, कोई छींक जाए, कोई यात्रा में निकल रहा हो, माना कोई छींक जाए, कोई रो जाए, है तो ये अपशगुन माने जाते हैं कि नहीं माने जाते? माने जाते हैं ना। अगर हम यात्रा में निकल रहे हो, द्वार से बाहर निकल ही रहे थे और तब तक क्या हुआ, तब तक किसी ने चीख दिया तो हम 2-4 मिनट 5 मिनट जानबूझ के कुछ सामान ढूंढने की एक्टिंग करने लगेंगे, हैं? थोड़ी देर रुकने का प्रयास करते हैं। या फिर कोई रो जाए, और हम सबको तो देखो कितने सारे अपशगुन शुरू हुए जन्म लेते ही। मानो भगवान ने यात्रा से पहले ही हमें याद दिलाने के लिए ये सारे के सारे कर्म करवाए हों कि जो भी जन्म लेगा पहले रोएगा कि मैं क्यों आ गया इस भवसागर में फिर डूबने के लिए। तो रुद्र भी रोए हैं और उनका नाम ब्रह्मा जी ने फिर रुद्र रख दिया रोने के कारण। परंतु विकराल क्रोध रूप स्वरूप है उनका, और रुद्र को ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि करने, क्योंकि सृष्टि करने का आदेश हुआ है विष्णु भगवान की ओर से। ब्रह्मा जी ने रुद्र को कहा रुद्र जाओ और जाकर सृष्टि करो। परंतु जैसे ही रुद्र सृष्टि करने के लिए गए तो पूर्व सृष्टि के जो भूत प्रेत बचे हुए थे, प्रलय से पहले के जो भूत प्रेत बचे थे, भूत प्रेत तो मरते नहीं हो, तो एक बार मर गए ना, प्रलय के बाद फिर वही आते हैं शक्ति को उत्पन्न करके। तो जो पिछली सृष्टि के पिछली वाली पृथ्वी के भूत प्रेत बचे थे, उन्होंने आके भगवान रुद्र के चरण पकड़ लिए। प्रभु आप हमें शरण में ले लीजिए, हमें शरण में ले लीजिए। अब रुद्र सीधे साधे बेचारे भोला भंडारी है ना, रुद्र सीधे साधे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई, मेरे पिताजी ने आज्ञा दी है कि सृष्टि करनी है, चलो तुम ही चलो, हमें क्या पता कैसी सृष्टि करनी है, तुम भी तो सृष्टि ही हो, सृष्टि का ही अंग हो। सारे भूत प्रेत भगवान रुद्र ने और अधिक पैदा कर दिए महाराज। उतने तो थे ही थे जितनी शरण में आए थे, पर उन भूत प्रेतों के भी अनंत गुना संख्या बढ़ा दी। और जब देवताओं ने कहा कि भैया ये सृष्टि तो इस प्रकार की हो ही नहीं रही है कि कोई हमारी पूजा करे, हमारी शक्ति वर्धन हो, है ना। सृष्टि हम लोगों को, देवता लोग केवल ये सोचते हैं कि हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए ये मनुष्य लोग हैं। देवताओं की बात कर रहे हैं, भगवान की नहीं। भगवान की पूजा तो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं ताकि हम बचे रहें उन पापों से जो कष्ट हमारे ऊपर आने वाले हैं। रुद्र ने जब भूत पिशाच प्रेत दुनिया भर की डाकनी शाकनी हाकनी मातृका भैरव नरसिंह इत्यादि जो छल छलावे होते हैं, इन सबको पैदा कर दिया, तो फिर अंत में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के पास जब सब देवता लोग पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने रुद्र जी को बुलाया और मना कर दिया, भैया अब तुम सृष्टि मत करो, बहुत हो गई तुम्हारी सृष्टि, अब हम कुछ और सोचेंगे, है ना। तो तब जाके फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, जन्म दिया। वो सारे के सारे ऋषिगण हैं। पहले पुत्र थे मरीचि, द्वितीय थे अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य और पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वें पुत्र हैं नारद। 10वें पुत्र कौन थे? नारद। यही जो कथा सुन रहे हैं, नारद जी ने कहा अच्छा मेरा 10वां स्थान है पिताजी। बोला नारद तुम्हें मैंने अपने मन से प्रकट किया है, तुम साक्षात भगवान नारायण से जुड़े हुए जो तार होता है ना, जैसे मन होता है जो, वो हो साक्षात मन रूपी अवतार है नारद जी भगवान विष्णु के। जो भगवान नारायण चाहते हैं, नारद जी वहां पहुंच जाते हैं सूचना लेके। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इस प्रकार से तो मैंने 10 पुत्रों को, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। उसके बाद जो मेरी छाया थी, मेरी छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए, और जो संकल्प मैंने लिया था उस संकल्प से धर्म की उत्पत्ति हुई। हम कहते हैं ना सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म तो था, परंतु मूर्तिमंत स्वरूप में एक धर्म स्वरूप भी वहां उत्पन्न हो गया। किससे? संकल्प मात्र से। जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसी स्वरूप बना के धर्म भी वहां प्रकट हो गया। छाया से तो हुए कर्दम ऋषि, है ना, जिनका विवाह मनु की जो सत्व रूपा ये
सत्वरूपा और मनु दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री भी अभी होंगे ब्रह्मा जी के। जब आदेशित किया इनको भी, तो इनसे भी कोई सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक संकल्पित सृष्टि का निर्माण करना चाह रहे हैं कि सोचा और भीड़भाड़ शुरू हो जाए। मैथुनीय सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी ने फिर मनु और सत्वरूपा को उत्पन्न किया। वाम अंग से सत्वरूपा ने जन्म लिया और दक्षिण अंग से महाराज मनु का, जिनके नाम से हम मानव कहलाते हैं, मनुष्य। मनु की जो संतानें हैं वो मनुष्य हैं, क्योंकि मैथुनीय सृष्टि के हम अंग हैं, है ना। गर्भधारण जिस सृष्टि में होता है वो वाला। अभी तक कौन सी वाली हो रही थी सृष्टि कि नेत्र बंद कर रहे थे ब्रह्मा जी और सोचा और वैसे वैसे सब प्रकट हो जा रहे थे। अब मनु और सत्वरूपा से मैथुनीय सृष्टि का निर्माण करने का प्रयास किया। तो इनके भी जो मनु और सत्वरूपा का जब विवाह हुआ तो इनसे 5 संतानें इन्हें प्राप्त हुई। कौन कौन सी? पहले तो 3 कन्याएं इन्हें प्राप्त हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं थी मनु महाराज की, सत्वरूपा मैया की। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्रुव की कथा सुनी है ना, ध्रुव, छोटे से ध्रुव, उन ध्रुव के पिता थे कौन? उत्तानपाद राजा। तो यहाँ 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न करी ब्रह्मा जी, ये मनु और सत्वरूपा ने, और इनके फिर आगे विवाह होते चले गए। इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। नारद जी को फिर सारा विस्तार से कथा सुनाई। नारद जी बड़े गदगद हो गए। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, ये जो कुबेर है, कुबेर की मित्रता भगवान शिव से कैसे हो गई? कृपा करके ये भी कथा हमें बताएं। कुबेर भगवान शिव का मित्र कैसे बन गया? भगवान शिव का मित्र कैसे बन गया भाई कोई राजा, सामान्य सा राजा? तब जाके ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई है कि कुबेर की कथा जो सुनता है ना, एक तो उस पे चोरी का अपराध कभी नहीं लगता है। अब ऐसा नहीं कि चोरी कोई कर रहा हो जबरदस्ती और सोचे कि मैं पकड़ा ना जाऊं। जैसे लांछन योग होता है, लांछन होता है ना, कि जो कर्म किया ना हो उसका योग लग जाए बिना बात के, और हम समझा भी ना पाए कि भैया मैंने नहीं किया। होता है ना कई बार कि कोई कर्म हमने किया नहीं होता है, परंतु उसका लांछन हमारे ऊपर चढ़ जाता है बिना बात के, और हम सफाई भी नहीं दे पाते हैं कि भैया हमने कुछ नहीं किया। तो जो कुबेर की कथा सुनता है, ये वाली कथा कि कुबेर आखिर कुबेर बने कैसे, एक पतित भगवान के साथ बैठने लायक कैसे बन गया, भगवान की कृपा उस पर कैसे हो गई, तब जाके कुबेर की कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई है। कांपिल्य नाम का एक नगर था, उसमें एक गुणनिधि नाम के ब्राह्मण रहते थे, और गुणनिधि के जो पिता हैं वो है यज्ञदत्त। यज्ञदत्त बड़े धर्मनिष्ठ हैं, भगवान की दिन रात सेवा करने वाले हैं, ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ हैं, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है उन्होंने, और खूब आनंद से भगवान का पाठ पूजा करते हैं, और पूरे नगर में उनका बड़ा सम्मान है महाराज। खूब दान दक्षिणा, लोग उन्हें देखते ही उनसे यज्ञ इत्यादि करवा के उन्हें खूब दान दक्षिणा देते हैं। इनके पुत्र का नाम है गुणनिधि। शुरू में तो गुणनिधि भी अपने नाम की भांति गुणों वाला था, परंतु धीरे धीरे गलत संगत में पड़कर गलत मित्रों की संगत में गया, और पहले तो दोस्तों ने इसे बिठाया साथ में और जुआ इत्यादि खेल रहे थे मित्र। पहले तो 2-4 दिन ये देखता रहा, बाद में इसने सोचा भैया बहुत धन कमा रहे हैं तो जुआ खेल के, इसका भी मन हुआ, ये भी सीखने लगा उनके साथ साथ। इस गुणनिधि ने भी उन मित्रों के साथ, जो गलत मित्र थे उनके साथ जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। जुआ खेलते 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 जब रोज हारने लगा, रोज, परंतु लत तो लग चुकी थी। अब जुआ, शराब, कोई भी ऐसा कुकृत्य हो, अभक्ष्य भोज हो, अगर उसकी लत लग गई महाराज तो भाई आसानी से छूटती नहीं है। जब तक डॉक्टर बिल्कुल ये ना कह दे कि भैया बस एक घूंट और, बस गोविंदाय नमो नमः होने में समय नहीं है, तब जाके कहीं अगर कोई भय के कारण छोड़ दे, अगर है ना मदिरा इत्यादि पान करना, तो बात अलग है। परंतु लत बड़ी बुरी चीज है प्यारे। लत लगाओ तो भगवान की भक्ति की लत लगाओ ना, भगवान के प्रेम की लत लगाओ, भगवान के भजन की लत लगाओ। उसमें जो आनंद है, उसमें जो मजा है, वो ये सामान्य रसों में नहीं है जो यहाँ के गंदे रस मिल रहे हैं। भगवान के भजन में क्या रस है, वो रस आप सब लोग यहाँ बैठे हैं इसी से पता लग गया है ना।
आप सब लोग अपने घरों में सो भी तो सकते थे इस समय पे, परंतु भगवान से अतिशय प्रेम है, अतिशय प्रीति है, इसलिए खींचे चले आए हैं। नहीं तो इतनी गर्मी पड़ रही है, अपने अपने घरों में आराम से पंखे कूलर एसी के नीचे आराम से सोते है ना। अन्य दिवसों में भी सब सोते होंगे, परंतु नहीं, भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाली भक्ति मंत्र कथा गान की जा रही है। और भगवान के इस दिव्य दरबार में आपको बताया था कि यहाँ साक्षात भगवान शिव के चारों तरफ कैमरे लगे हैं। इस समय संस्था समिति के कैमरे तो हैं ही, परंतु भगवान शिव के भी कैमरे हैं, ये मान के चलना। वो कैमरे आपके शरीर को नहीं देखेंगे, वो आपके मन को कैप्चर कर रहे हैं। समिति के कैमरे तो आपके शरीर की भाव भंगिमाओं को कैप्चर करेंगे, परंतु भगवान के जो सेंसर हैं, कैमरे हैं, वो आपके मन के जो भाव हैं, उनके प्रति प्रेम, छल कपट रहित जो निस्वार्थ भाव भक्ति है, उसको कैप्चर कर रहे हैं। और भगवान को केवल यही चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान का एक ही देखो कितना छोटा सा उपाय है, अगर देखो तो बहुत बड़े झंझटों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है प्यारे। जो नहीं कर सकता है उसके लिए बड़ा छोटा सा सूत्र भी बताया है भगवान ने। और आपको बताया था अगर कोई सामान्य गणित का प्रश्न भी हो, कोई गणित का विद्यार्थी अगर बैठा हो, उसे पता होगा सूत्र होते हैं ना गणित में, है ना। माइनस माइनस प्लस होगा, परंतु माइनस में प्लस होगा, है ना सूत्र। तो सूत्र अगर सही लगा है किसी प्रश्न में तो उत्तर सही आएगा ही आएगा, याद रखना। ऐसे भगवान सूत्र बता रहे हैं कि प्यारे अगर मुझे प्राप्त करना है तो एक छोटा सा, बहुत बड़े अष्टांग योग नहीं कर सकते हो, बहुत बड़े निधिध्यासन योगों में नहीं जा सकते हो, तो एक छोटा सा काम कर दो ना। कौन सा? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र रहित भक्ति तुम केवल एक कर लो। कोई सी भी नवदा भक्ति में से एक भक्ति कोई सी भी पकड़ लो। उन नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति के चरण हमने पकड़ लिए तो वह नवदा भक्ति का एक चरण भी हमें पार लगाने के लिए तैयार है। बोलो शंकर भगवान की जय। छल कपट रहित, जहां छल कपट है प्यारे वो मुझे व्यक्ति पसंद नहीं है बिल्कुल भी। चाहे वो सोने के छत्र चढ़ा दे, सोने के सिंहासन चढ़ा दे, वो पड़े के पड़े रह जाएंगे। सामान्य जो लौकिक फल है वो लौकिक फल तो उसे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भाई कुभाई अनक आलस हूं, ये भी तो कह दिया फिर भगवान ने कि भाव कोई भी हो, चलो शरण में आ गए हो तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा मिलेगा। परंतु जिस फल की चाह हमें है कि हमें तो भगवान का वो परम सात्विक रस स्वरूप पान करने को मिल जाए, जिसकी एक बूंद के लिए बड़े बड़े महात्मा योगींद्र मुनिंद्र बड़ी बड़ी गिरी कंदराओं में करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष तक अपने जीवन को खपा दिया महाराज, उस एक छवि को निहारने के लिए, उस एक छटा को देखने के लिए।
उस एक छटा की एक बूंद भी अगर हमें चखने को मिल जाए तो उसी में जीवन जय जयकार है ना। सामान्य फल तो मिलेगा, जो सामान्य उपाय हैं उन्हें करके। तो आज गुण निधि की कथा भी सुना रहे हैं कि जो ये गुण निधि है ना, ये गुण निधि इतने वेदज्ञ पिता के घर में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण पिता के घर में, परंतु गलत संगत में पड़ के छल कपट करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे 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 जब इसे जुए की आदत पड़ी और पैसों की कमी होने लगी तो क्या किया, चोरी करना प्रारंभ कर दिया। और चोर सबसे पहले घर से ही प्रारंभ करता है अपने, बाहर तो बाद में जाता है, बाहर तो बाद में चोरी करता है ना, पहले वो घर से ही, घर में ही डाका डालता है, घर की तिजोरी तोड़ता है पहले महाराज। गुण निधि ने यही किया। गुण निधि घर की संपत्ति को धीरे धीरे चुराने लगा महाराज। मां से पूछा जाता, जो यज्ञ दत्त थे, यज्ञ दत्त बेचारे अपने पाठ पूजा में लगे रहते, इधर उधर कार्यक्रमों में, और जब घर को लौट के आते पूछते देवी हमारा पुत्र कहाँ है गुण निधि, तो मां हमेशा झूठ कह देती बचाव करने के लिए। जबकि मां को थोड़ी थोड़ी खबर लगनी प्रारंभ हो गई है कि गलत संगत में बैठ रहा है, रोकने की जगह अपने पति को झूठ असत्य भाषण कर देती है कि अभी वो पढ़ने गया है, कभी बोले वो मंदिर गया है पाठ पूजा करने। पिता बेचारे यही मान के रह जाते, सीधे थे, सज्जन पुरुष थे। एक दिन जो ब्राह्मण देवता थे यज्ञ दत्त, वो मार्ग में जा रहे थे और मार्ग में कुछ लोग बैठकर वही जुआ खेल रहे थे। तो इनकी जैसी दृष्टि पड़ी उन लोगों पर, तो देखा कि जो मुद्रिकाएं मेरी मुद्रिकाएं हैं वो इन लोगों ने पहनी हुई हैं। इनके आभूषणों को वो जुआरी जो मदिरा पान करके बैठे थे वहां उस वृक्ष के नीचे, वो सबके सब इनके आभूषण, इनकी मुद्रिकाएं, अंगूठी, स्वर्ण की अंगूठियां जो इन्हें दान में मिली हैं, जो इन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है, वो अंगूठियां पहन के ये लोग बैठे हैं, है ना। अब जैसे माताएं पहचान जाती है ना, अगर कहीं कुंडल उंडल गुम हो जाए तो उन्हें एक एक बारीकी पता रहती है कौन सा डिजाइन था, कैसा डिजाइन था, है। ये सुनार के वहां जाए, अगर एक तरफ का झुमका गायब हो गया तो साहब वही झुमका, क्योंकि एक झुमका लटका के तो घूम नहीं सकती है, दूसरा भी बनवाना पड़ेगा, चाहे स्वामी जी जैसे भी बनवाए, है ना, चाहे बेलन की नोक पे बनवाए दूसरा झुमका, चाहे 4 दिन तक मोटे मोटे टिक्कड़ खाने पड़े स्वामी जी को, पर बनवाना तो पड़ेगा महाराज। स्वामी जी के साथ दुकान में जाके बिल्कुल सुनार को हूबहू वैसे ही डिजाइन बता देंगे, भैया ऐसा ऐसा डिजाइन था, वो कई डिजाइन दिखाएगा, उसमें से वही चुन लेंगी। इतनी स्मरण शक्ति होती है माताओं की, बहुत बढ़िया, इसमें कोई गलत बात नहीं है, स्मरण शक्ति होती है, बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। तो आज जो यज्ञ दत्त हैं वो भी अपनी मुद्रिकाओं को, अपनी जो अंगूठियां थी उनको पहचान गए। पूछ लिया उनसे जो जुआ खेल रहे थे, बोला अरे भैया ये आभूषण, ये अंगूठियां जो आपने पहनी हैं, ये आपको कहां से मिली। अब वो तो नशे में थे, नशे में तो व्यक्ति, मैंने सुना है सच बोल देता है, पता नहीं ऐसा नशा करने वाला आज तक हमें तो मिला नहीं जो सच बोलता हो, है। अब हो सकता है वो ज्यादा ही जो बिल्कुल ही लुढ़क जा रहा हो, गिर जा रहा हो, पड़ जा रहा हो, वो सच बोल दे, है। क्योंकि हमने तो उगलवाने की कोशिश करी है कईयों से, पर वो तो और महान भैया, वो जितना होश में स्वांग रच लेता है, नशे में तो और भयंकर स्वांग रच लेता है, और अधिक मायावी बन के हमें उत्तर देता है। तो कहा जाता है नशे में लोग सच बोल देते हैं। तो ये जो जुआ खेल रहे थे इन्होंने भी सच सच बता दिया कि अरे ये अंगूठिया और किसी की नहीं, यज्ञ दत्त जी ये आप ही की अंगूठिया है, आपका जो बेटा है गुण निधि वो हमसे जुए में हार जाता है बार बार खेल में, परंतु हम उसे भगाते भी। अब तो महाराज ये आदत पड़ गई कि पहले तो यहाँ पे केवल दूर खड़े होके देखता था, अब तो हमारे हाथ पैर गिड़गिड़ाता है कि मुझे भी खिला लो, उधार ही खिला लो, अरे मैं कल दे दूंगा तुम्हें धन अगर हार गया। और ऐसे ऐसे करके ये पता नहीं कहां कहां से लेके आता है और हमें ये दे जाता है जब हार जाता है। ये स्थिति हो गई उन देवज्ञ ब्राह्मण देवता के पुत्र की। आज तो बड़े क्रोधित हो गए महाराज और घर में गए हैं और अपनी धर्म पत्नी से पूछा, देवी गुण निधि कहाँ है। आज भी मां ने असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया। देखो माओ की बड़ी शिक्षा लेने वाली बात है। जब पुत्र गलत मार्ग में जा रहा हो, जिस समय पहले ही दिन उसे ऐसी शिक्षा दे दो कि वो उस मार्ग को ही भूल जाए, और जहां आपने छूट दे दी जरा सा प्रेम के कारण से, वही प्रेम बाद में ले डूबेगा महाराज। भागवत जी में भी कथा सुनी है ना, धुंधकारी और धुंधली देवी की, प्रथम दिवस में सुनाई जाती। धुंधली का क्या क्या हाल हुआ सुना है ना आपने।
धुंधली देवी का क्या हाल किया उस धुंधकारी ने, क्योंकि हमेशा उसे बचाती थी वो। और बाद में उसी धुंधकारी ने अपनी मां को जलती हुई लकड़ी दिखाई थी अंतिम समय में कि अगर तूने मुझे धन नहीं दिया तो इसी जलती हुई लकड़ी से तुझे मारूंगा। बस वही हृदय में आघात लगा उस मैया के, धुंधली के, और कुएं में जाके मरना पड़ा। अपने आप आत्महत्या कर दी महाराज। इस बोझ के तले वो जी नहीं पाई, क्योंकि पति भी जंगल में चले गए उस धुंधकारी के कारण से। इसलिए शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अति आवश्यक है प्यारे, अति आवश्यक है। जैसे ही लगे कि पुत्र या पुत्री गलत मार्ग में जा रहे हैं, तुरंत उन्हें शिक्षा दो। उस मार्ग का अंतिम छोर क्या है उसको देख लो। बड़ा होने का यही तो कर्तव्य है। हमें बड़ा क्यों बनाया भगवान ने? माता पिता इसीलिए तो होते हैं कि उन्हें आगे का मार्ग दिख जाता है, किस मार्ग में जा रहा है, किस मार्ग में जा रही है, अंत क्या है इस मार्ग का। गुण निधि के विषय में आज जब यहाँ पूछा है, तो जो ये गुण निधि की माँ थी, इन्होंने आज भी अपने पुत्र को बचाने का प्रयास किया। जानती है कि ये चोरी कर रहा है, घर से धन इत्यादि ले गया है, मेरे महंगे महंगे आभूषण ले गया है। यज्ञदत्त ने कहा, देवी अपने आभूषण दिखाओ, चलो पहले तो बेटा तुम्हारा मंदिर में गया है ना जाप करने, तप करने, चलो अपने आभूषण दिखाओ, और जो मैंने तुम्हें दिए थे वो भी दिखाओ, मुद्रिकाएं जो मुझे इधर उधर से कथा इत्यादि करके मिलती हैं, दिखाओ मुझे। खोल के देखा तो महाराज वहां तो सब 0 सन्नाटा, सब खाली है, वहां कुछ नहीं है। इतना क्रोध में आ गए यज्ञदत्त, क्योंकि एक एक मेहनत की कमाई है। और शिक्षा देने के लिए क्या कहा कि तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों के दोनों मेरे घर से इसी समय निकल जाओ। धन का लोभ नहीं है, धन के कारण से नहीं निकाला यज्ञदत्त ने, पुत्र को शिक्षा देने के कारण से। बाद में तो ले ही लेते हैं अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, अरे जा निकल यहां से, भाग यहां से करके, परंतु बाद में हम उसे स्वीकार भी कर लेते हैं कि चलो कैसे भी करके इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, क्योंकि प्रेम से तो ये मान नहीं रहा है। दोनों को, पत्नी और पुत्र को, दोनों को ही आज जो यज्ञदत्त थे, दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। मां तो चली गई अपने मायके कुछ समय के लिए, यज्ञदत्त का अपना भजन चलता रहा। परंतु जो गुण निधि था, गुण निधि, अब देखो संस्कारों का जो बीज है, अगर झटका लग जाए तो वो बीज प्रस्फुटित होता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पिता जो हैं यज्ञदत्त, पिता धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ हैं, और बात बात पे बचपन से उस गुण निधि के मन में भगवान की भक्ति या फिर अच्छे बीज, अच्छी शिक्षा उसे देते थे। परंतु गलत संगत के कारण से कुछ समय के लिए वो गलत मार्ग पे चल पड़ा था। परंतु आज जब गुण निधि को पश्चाताप होने लगा और मन ही मन में विकल हो गया कि हाँ, मैंने गलती तो बहुत बड़ी कर दी है, गुण निधि को पश्चाताप हुआ, परंतु पिता के पास जाने का और घर वापस जाने का अब साहस नहीं है। 3-4 दिन जब हो गए महाराज, कुछ खाया पिया नहीं, इतना भूख से व्याकुल हो गया, इतना भूख से व्याकुल हो गया कि तरसने लगा कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। एक तरफ देखा कि कई सारे लोग जंगल की ओर जा रहे हैं, जहां एक शिव मंदिर था, शिवालय था एक जंगल में, और उन लोगों के पीछे 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 छुप छुप के जाने लगा, क्योंकि ये कुख्यात हो गया है पूरे समाज में, पूरे जो गांव था उस गांव में कुख्यात हो गया था कि ये गुण निधि तो चोर है। जुआ खेलने के चक्कर में इसने अपने पिता का सारा धन चोर चोर के लुटा दिया है। जब बदनाम हो गया तो किसी के सामने जा नहीं सकता है, क्योंकि कोई अब इसे उस सम्मान की दृष्टि से देखता नहीं। छुप छुप के पेड़ों के पीछे उन लोगों के पीछे पीछे चलता रहा, और जाके देखा कि एक साहूकार, एक सेठ भगवान का पूजन करवाने के लिए वहां खूब सुंदर व्यवस्था करी हुई है, और पूरे दिन का पूजन है, उसके बंधु बांधव सब आए हुए हैं, खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान बने हुए हैं जो भगवान को भोग लगाए गए हैं। पूजन होते होते ये बेचारा देख तो रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए, थोड़ा सा मुझे समय लगे तो मैं कुछ उठा के ले आऊं, खा लूं, है ना, क्योंकि भूख से व्याकुल है। जो भूख से कभी भूखा प्यासा रहा हो उसे पता है भूख की तृष्णा क्या होती है, भूख की वेदना क्या होती है ना, भूख की वेदना उसे पता है प्यारे। तो हुआ यही, और
ये छुप छुप के एक पेड़ पर चढ़ गया दूर, जहां से पूरा मंदिर का अंदर प्रांगण दिख रहा था, और चुपचाप छुप छुप के इंतजार करने लगा। विचार कर रहा है कि कब भगवान का पूजन होगा, कब यहां से सारे के सारे लोग जाएंगे और मैं थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लूंगा। परंतु वहां से लोग तो गए नहीं, क्योंकि त्रिदिवसीय पूजा थी भैया, ये तो आज प्रथम दिवस था। लोग वहीं रात्रि हुई और रात्रि में पूजा इत्यादि करके एक छोटा सा दिया जो सुबह से जल रहा था, वही हल्का हल्का मंद मंद जल रहा था, अंधकार हो गया था मंदिर में। लोग सबके सब अपने आसन लगा लगा के वहीं लेट गए मंदिर के प्रांगण में, कुछ अंदर लेट गए, कुछ बाहर लेट गए। और जब इस गुण निधि को लगा कि अब सब शांत हो गया है, रात्रि के समय में अब कोई नहीं आएगा, तो चुपचाप से पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे, चोर कैसे आता है, धीरे धीरे बिल्कुल की आहट ना हो जाए चरणों, धीरे धीरे चलने लगा। परंतु जब मंदिर के गर्भगृह के अंदर जहां भोग लगा था भगवान का प्रसाद, वहां जब अंदर आया तो देखा कि यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो बिल्कुल अंधकार है हमारा। और जो दीपक सुबह से जल रहा था प्रातः काल से, वो भी अब अंतिम क्षण में है, बस अंतिम समय है उसका भी। वो कभी हल्का सा थोड़ा तेज जलता है, फिर कम हो जाता है। जब दिया बुझने वाला उसको देखना, वो बहुत है ना, करता है ना एकदम फक 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 फक, और एकदम से फिर बुझ ही जाता है। तो गुण निधि ने देखा कि अरे वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा है, पता लगा अंधेरे में मैं किसी और के ऊपर चढ़ गया और यहाँ धुनाई अलग हो जाए मेरी, भूखा प्यासा तो वैसे ही पिटाई ना हो जाए, इस कारण से एक सापा जैसे ये पहना हुआ है, उसने भी अंगोछा सा गले में डाला हुआ था और सोचा कि अब ये दीपक भी बुझने वाला है, भूख तो मुझे लगी है, प्रसाद तो मुझे चाहिए। तो अपने अंगोछे को ही पकड़ा और वो दीपक जो थोड़ी सी लौ जिसमें बची थी उसको जला लिया, ताकि मैं देख तो लूं कि कौन कहाँ लेटा है और कहाँ पे क्या भोग लगा हुआ है, मेरे मतलब का कौन सी सामग्री है। वहां से जलाया उस अंगोछे को और प्रकाश थोड़ा सा जैसे ही हुआ था कि तब तक इसका पैर किसी को जो लेटा हुआ था उस पे लग ही गया। जैसे ही पैर लगा महाराज, और वो उसने तो मचाया अल्लाह, ए चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया बोलते ही और सब के सब उठ गए महाराज, सब उठ गए, सब उठे। और जो वहां के सेवक थे उस सेठ के जो सेवा में थे, जैसे आजकल बाउंसर लेके चलते हैं ना, सेठ तो लेके चलते ना पहलवानों को, कोई अगर गड़बड़ी करे तो पीछे स्टेज के पीछे ले जाके उसकी धुनाई कर देते हैं वो लोग, बाउंसर लेके चलते। ऐसे ही सेठ के भी वहां सेवक आए हुए थे, पहलवान लोग, उन्होंने पकड़ा गुण निधि को और इतना मारा महाराज की गुण निधि तो वहीं पे प्राणांत हो गया, मर गया उसी शिवालय के अंदर, शिवालय के अंदर मरा। और जैसे ही मरा तो यमदूत पहुंच गए तुरंत, क्योंकि यमदूतों का तो अपना डिपार्टमेंट है भाई। यमदूत पहुंचे और यमदूत उसको लेकर तुरंत जैसे ही निकलने वाले थे कि तब तक तो डिग 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 डमरू बजा और वहां शिवगण भगवान के पार्षद स्वरूप वहां सबके सब प्रकट हो गए महाराज। अब वो केवल अदृश्य स्वरूप में वो हम सबको नहीं दिखेंगे, वो तो उसको दिखेंगे जो मर गया है, जिसको लेने आए हैं और जो जाने वाला है। भगवान शिव के गण वहां पहुंचे और कहा कि हाँ भैया तुम्हारा यहाँ क्या काम, यमदूतों तुम कैसे पहुंच गए यहाँ, तुम क्यों आ गए। यमदूतों ने कहा भैया ये पता है ना आपको, ये पापी है, इसने एक तो यहाँ शिवालय में चोरी करने का अपराध किया है और दूसरा ये वैसे भी चोर है, इसने अपने घर में ही इतनी डकैतियां करी है, जुआ खेला है, गलत लोगों का संग किया है। भगवान के गणों ने कहा अरे मूर्ख तुझे पता है इसके सारे अपराध वहीं पे भस्मीभूत हो गए जहां पे इसने इस अंधकार में होने वाले शिव मंदिर को प्रकाश प्रदान किया। अब प्रकाश प्रदान तो किस लिए किया था कि कुछ खाने को मिल जाए मुझे, कहीं मेरा पैर किसी पे पड़ ना जाए, है ना, भूखा था बेचारा। परंतु धन्य है मेरे महादेव, मेरे भोला भंडारी कि उस जलाए हुए सापे के प्रकाश को ही उन्होंने दीपदान मान लिया महाराज। और उस दीपदान के साथ साथ जो इसने पेड़ में चढ़ के पूरे पूजन का दर्शन किया था, प्रातः काल में जो पूजन होता है और जो मुख्य यजमान होते हैं प्रतिदिन के, है ना, अन्य लोग जो दूर दूर बैठे होते हैं और जो दर्शन करते रहते हैं पूजा का और सोचते हैं कि हमारे हाथ से काश हमारे हाथ से भी यह पूजन हो जाता तो हमें भी फल मिलता। ये ना सोचे कि आपका हाथ लगेगा तो तभी आपको फल मिलेगा। पूजन के तो दर्शन मात्र से आप श्रद्धान्वित भाव से अगर पूजन का यज्ञ का दर्शन भी कर रहे हैं दूर बैठ के ही सही, उसका भी वही लाभ है प्यारे, उसका भी पूर्ण लाभ आपको मिलेगा।
शिव गणों ने यही कहा कि सर्वप्रथम तो इसका पाप वहीं पे भस्मीभूत हो गया जहां पे इसने संपूर्ण पूजन का, पेड़ में चढ़ के ही सही, किसी भी भाव में सही, परंतु भगवान के पूजन का दर्शन किया। अब दिन भर बैठ के देख रहा था ना कि भगवान का पूजन हो रहा है, कब यहां से लोग जाएंगे, कब एकांत होगा, कब मैं वहां जाके भोग कुछ खाऊंगा, तब जाके मेरी तृष्णा मिटेगी जो भूख लगी है। परंतु देखो भगवान इसके उस दोष को नहीं देख रहे कि ये यहाँ भी कुछ चोरी करने के लिए आ रहा है, ये मंदिर में भी कुछ भोग अन्न की सामग्री को खाने के कारण से ये मंदिर में ताक रहा है केवल, है ना। भगवान ने उस दोष को भी पलट दिया। जाने कौन से कर्म पे करुणा निधान रीझ जाते हैं, जो तू आए एक पग मैं आऊं पग 60। आपको पूर्व में भी बताया था, हम एक कदम एक पग अगर भगवान की ओर भक्ति का बढ़ाए ना प्यारे, तो भगवान 60 कदम हमारी ओर दौड़ पड़ते हैं। याद रखना, हमें लेने के लिए, हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए। और 40% हमारे जो प्रारब्ध कर्म है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। परंतु जब हम उस एक कदम से भी आगे के कदम बढ़ा लेते हैं तो वो 40% जो प्रारब्ध कर्म हमारे हैं, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमें भक्ति करने से जो रोकते हैं, तो भगवान उन प्रारब्ध कर्मों को भी दूर करने में, शांत करने में समय नहीं लगाते। उन प्रारब्ध कर्मों को भी काट लेते हैं प्यारे। जितने भी हमने पाप किए हों, जितने भी हमने गलत कार्य किए हों, भगवान को प्रेम से अगर आपने मनी मन में कोई मंत्र नहीं आता है तो आप केवल एक बात बोल दो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। एक बात बस बार बार दोहराते रहो, मनी मन में इस मंत्र को दोहराते रहो। ये बहुत अच्छी बात लगती है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। अगर इस मंत्र के मूल अर्थ में आप जाओगे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं कभी आपको भूलू नहीं। किसी भगवान का नाम नहीं आता है तो केवल इतना ही बोल लो, भगवान फिर बार बार आपको अपनी याद दिलाएंगे। हम भूल ही तो जाते हैं प्यारे, यहां से 3.5-3 घंटे के बाद जाएंगे, फिर हम भूल जाते हैं, है ना। गृह कार्य में लगे रहो, झाड़ू पोछा करते रहो, पर मनी मन राखे सदा कृपा निधान। मन हमेशा भगवान की ओर लगा के रखने का प्रयास करो। अभी से प्रयास करोगे तब जाके वृद्धावस्था में वो नियम बना रहेगा। सोचोगे कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे, तो वृद्धावस्था में ऐसे भजन नहीं होने वाला महाराज। वृद्धावस्था में तो कई सारे पीड़ाएं फिर साथ देती हैं। आसन में हम एक आसन में ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, है ना। जठराग्नि मंद पड़ जाती है, शरीर कांपने लगता है, कितने सारे दोष पीछा करते हैं, कितने सारे दोष हमारा पीछा करने लगते हैं प्यारे प्यारे। इसलिए भलाई इसी में है कि जब सदमति आ जाए, चाहे आयु कोई सी भी हो, 70, 80, 90 वर्ष की चाहे आयु हो, अपने को बच्चा मान के उसी समय से भक्ति प्रारंभ कर दो ना, उसी समय से भगवान का भजन प्रारंभ कर दो। तुरंत भगवान आपको अपनी शरण में लेने के लिए शुरू हो जाएंगे। जो शिव गण हैं उन्होंने भी यही कहा यमदूतों को कि यमदूतों तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। अब ये जो व्यक्ति था गुण निधि, अब ये साक्षात भगवान का सेवक बना है। भगवान ने हमें भेजा है आदेशित करके, तुम जाओ यहाँ से। यम के गणों की हिम्मत नहीं है, यमराज जी के जो गण हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भगवान शिव के गणों से टकराएं, उनकी हिम्मत नहीं है वो भगवान विष्णु के पार्षदों से टकराएं। वहां से चले गए यम के गण, यम के दूत जो थे, और जाकर सीधा मिले किससे? यमराज जी से। और यमराज जी से कहा कि महाराज ऐसा है, ये तो हमें थोड़ा सा हमारी पावर बढ़ाओ, या तो तनख्वाह बढ़ाओ, जगह जगह से हमें बेइज्जती करके आना पड़ता है। हम वहां गए थे गुण निधि को लेने के लिए, 1 नंबर का पापी, और वहां शिवगण पहुंच गए, बोला कि भैया तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसे तो हम ले जाएंगे, और डरा धमका के हमें वहां से भगा दिया। तब यमराज जी ने, जो धर्मराज है, साक्षात धर्म का स्वरूप है, धर्मा अवतार है यमराज जी। यमराज कोई सामान्य नहीं है, यमराज कोई गलत पद नहीं है। यमराज जी के नाम से कई लोग डरते हैं, है ना। अगर सुबह किसी के सामने यमराज जी का नाम ले लिया जाए तो लोग बड़ा डरते हैं। अरे यमराज का एक नाम धर्मराज भी है, वो धर्म से चलना सिखाते हैं, भगवान के परम भक्त हैं, और सबसे मतलब भगवान के धोबी हैं, ये मान के चलो। किसी वस्त्र में अगर
गंदगी लग जाए, कोई श्वेत सा वस्त्र हो, जैसे आज हमने धारण किए हैं श्वेत वस्त्र, और इसमें अगर कुछ दाग लग जाए और वो ऐसा दाग हो, स्याही इत्यादि जो सामान्य उससे न निकल रहा हो, तो हम क्या करते हैं, फिर किसी धोबी को देते हैं, जो धोबी उसे रगड़ रगड़ के धोएगा। यमराज जी का यही काम है, यमराज जी धोबी हैं हमारे, है ना। जो पाप हमसे यहाँ बन जाते हैं और जो पाप हम यहाँ धो नहीं पाते हैं, भगवान के भजन से भी जिन पापों को हम नहीं धो पाते हैं, तो वही पाप फिर यमराज जी यमपुरी में ले जाकर धोते हैं। फिर वहां 27 बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन है महाराज, है ना, बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन है वहां, 27 नरक। उन 27 नरक रूपी वॉशिंग मशीन में हमें डाल डाल के खूब रगड़ रगड़ के धोया जाता है, क्योंकि फिर से साफ करके भेजना है यही कि जाओ बेटा आपके फिर चमक के आओ, आपके गंदे होके मत आना। कोशिश ये करना कि फिर इन वॉशिंग मशीन में ना घुसना पड़े। यमराज जी ने आज अपने यमदूतों को उपदेश दिया है, कहा है कि भैया अब के अगर तुम मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में जाओ तो किस किस को उठा के मत लाना, गलती से भी उनकी तरफ चले भी मत जाना। ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्य सीतया गणा ते सर्वे परिहर्तव्य नानेतव्यः कदाचन। किस किस को उठा के मत लाना, ये त्रिपुंड धरा, जिसने अपने मस्तक में सुंदर तिलक, त्रिपुंड आदि ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड आदि जो तिलक चंदन लगाया हुआ हो, रुद्राक्ष तुलसी माला धारण की हो, यम के दूत उसको कभी हाथ नहीं लगाते। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, प्राय किसी का शरीर शांत हो जाता है तो कहते हैं अरे रे गंगा जल डालो, अरे रे तुलसी दल डालो, क्योंकि तुलसी माला तो पहनी नहीं है, इसलिए चलो तुलसी का पत्ता ही डाल दो, सदगति हो जाएगी, है ना। इसी कारण से कहते हैं, क्योंकि यम के दूत फिर उसको परेशान नहीं करते, अधिक पीड़ा नहीं देते हैं। जिसने त्रिपुंड लगाया हो, जिसने चंदन लगाया हो, जिसने ऊर्ध्वपुंड लगाया हो, रामानुजी तिलक लगाया हो, कृष्णानंदी तिलक लगाया हो, शाक्त तिलक लगाया हो, जैसे शक्ति का तिलक हमारा भी लगा हुआ है ना, त्रिशक्ति का, किसी एक जगह तो टिका हो कम से कम, किसी एक मार्ग का अनुयायी तो हो कम से कम। ये नहीं कि आधा कभी इस मार्ग पे चल दिए, कभी उस मार्ग पे चल दिए। समान सब मार्गों का करो, परंतु एक मार्ग को तो चुनना ही पड़ेगा प्यारे, तभी जाके मंजिल तक पहुंच पाओगे, तभी जाके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाओगे। यमराज जी ने कहा कि जिसने, और उनको तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, जिसने रुद्राक्ष पहना हो शरीर में, मस्तक में, जिसने भस्मी का तिलक किया हो, भस्म का बड़ा फल है प्यारे, भगवान की लगाने वाली भस्मी होती है ना। अब चलो भगवान तो शमशान वाली भस्मी का प्रयोग करते हैं, परंतु जो सामान्य यज्ञ हवन कुंड वाली भस्मी होती है वो हमारे लिए स्वीकार्य है, वो हम लगा सकते हैं, परंतु शमशान वाली भस्मी नहीं, उसको हर कोई नहीं झेल सकता है, उसको केवल भूत भावन भोलेनाथ शमशानवासी हैं जो केवल वही झेल सकते हैं। यमराज जी ने उपदेश दिया और शिवगणों ने आज्ञा मानी, और जो ये गुण निधि था जो प्राणांत तो हो गया है, इसने फिर से पुनः जन्म लिया। जन्म क्या लिया? कलिंग देश का राजा बना महाराज। कलिंग देश का राजा अरिंदम, अरिंदम नाम से यह विख्यात हुआ, और विख्यात ऐसे हुआ कि महाराज इतना धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त निकला अगले जन्म में, क्योंकि पूर्व जन्म का योग, पूर्व जन्म का संस्कार इसे पूर्ण याद है। कहां मुझे यमपुरी ले जाया जा रहा था, है ना, यमलोक में मुझे घसीट के ले जाने वाले थे यमदूत, क्योंकि मेरे कर्म पूर्व ऐसे थे। परंतु धन्य है भगवान शिव, लोभ के कारण से ही सही मैंने गलती से एक कपड़े को क्या जला दिया, स्वयं के फल के लिए, स्वयं के अन्न के लिए, खाने के लिए, तो भगवान ने उतने में ही मुझे कितनी कृपा बरसा दी मेरे ऊपर। अब तो महाराज जब ये कलिंग देश का राजा बना और अरिंदम नाम का राजा बना, तो इसने पूरे अपने राज्य में दूर दूर तक डंका बजवा दिया कि भैया एक तो भगवान शिव के प्रत्येक मंदिर में, चाहे छोटे से छोटा मंदिर हो, किसी ध्रुव क्षेत्र में क्यों ना हो, जंगल में क्यों ना हो, सब जगह भगवान का अखंड ज्योत जगवाओ,
घी के जोत जलवाना ही प्रारंभ कर दिए महाराज। दीपक दान का, दिया दान का इतना महत्व है। कहा वो चोर बना हुआ गुण निधि, आज वो अरिंदम कलिंग देश का राजा जानता है भगवान को दीप दान करने का महत्व। ऐसी एक कथा और आती है कि एक राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी और संतान के लिए उसने बड़े बड़े यज्ञ तप किए, परंतु उसे फिर भी संतति प्राप्त नहीं हुई। महारानी बड़ी धर्मज्ञ थी, धर्मनिष्ठ थी। भगवान शिव का मंदिर उसने अपने घर के प्रांगण में, जो राजमहल था, राजमहल के प्रांगण में बनाया हुआ था। रोज दीपदान करती थी, परंतु वहां एक छोटी सी चुईया आती थी और चुईया क्या करती थी, घी खाने के चक्कर में वो रोज आए और रात्रि में आके घी का, जो दीपक का घी होता था, उसको चाटना प्रारंभ कर दे और चाट चाट के रोज बुझा जाती थी उस दिए को। रानी बड़ी परेशान रहती थी कि मेरा अखंड ज्योत रोज पता नहीं कौन बुझा जाता है। प्रत्येक दिन यही घटनाक्रम चलता रहा महाराज। एक दिन क्या हुआ कि जो चुईया थी, उस चुईया ने आज भी पुनः रानी के जलाए हुए उस दीपक को, भगवान शिव के आगे जो दीपक जला हुआ था, प्रज्वलित था, उसके घी को चाटना प्रारंभ किया। और आज भी वह दीपक पलटा और पलटने से जैसे ही उसका चूहा घूमता है ना, वापस दीपक पलटते ही चूहा भाग जाता था। परंतु आज वो चुईया जैसे ही घूमी तो उसकी पूंछ फिर से उस दीपक में लगी और वो दीपक बुझा नहीं। जैसे ही पलटने वाला था, पलटते पलटते फिर सुलटा हो गया, है ना, अनायास। जैसे ही सुलटा हुआ और भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए उस चुईया पे, जो चूहे की योनि में पड़ी हुई जूठन मीठन कुछ ढूंढते ही रहती है चारों तरफ। हमेशा देखा है ना, चूहा कुछ ना कुछ उतरने के लिए या कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढता रहता है। उस चुईया को आशीर्वाद दे दिया भगवान शिव ने। उस पलटे हुए दीपक जो सुलटा हो गया पुनः अनायास ही गलती के कारण, उसी एक दीपक को भगवान ने दीपदान मान लिया और उस चुईया को चूहे की योनि से हटाकर, जो महारानी रोज दीपक जलाती थी संतान की प्राप्ति के लिए, उसी महारानी की पुत्री बना के राजकुमारी बना दिया उस राज्य की। ये बताओ, इतनी कृपा, औघड़ दानी है महाराज भगवान शिव। जाने कौन से कर्म पे आपके रीझ जाए। उनके लिए बहुत कुछ कर्म भक्त को करना नहीं पड़ता है, इसलिए उनका नाम भोला है ना, भोला शंकर। किसी और का नाम नहीं है। भोला नारायण नहीं कहते, भोला कृष्ण नहीं कहते, भोला ब्रह्मा नहीं कहते, है ना, भोली दुर्गा नहीं कहते, क्योंकि ये बड़े सोच विचार के किसी को वरदान देते हैं महाराज। परंतु भोला शंकर तो भोला शंकर ही। आप पे जरा सा करुणा आने की देरी है और भगवान शिव तुरंत प्रसन्न। आप मांग के तो देखो एक बार, परंतु मांगो केवल इस प्रकार से कि बस उतने में ही सीमित ना रह जाओ। हमें मांगना ही तो नहीं आता है, समस्या तो यही है। हम भक्ति तो करते हैं, हम पूजा तो करते हैं, परंतु हमें भगवान से मांगना नहीं आता है। सबसे पहले तो भगवान से मांगना सीखो, प्रार्थना कैसे की जाए। गुणनिधि समझ गया है कि भगवान की भक्ति, भगवान ने जिन दोषों से मुझे मुक्त किया है, सब जगह उसने महाराज अखंड ज्योतों का, घी के अखंड ज्योत जलवाने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि अब तो राजा भी है, अब तो धन की समस्या ही नहीं है। सब जगह जब दीपक जलते रहे तो फिर हुआ क्या कि जो अलकापुरी है एक, फिर से जब ये देखो, एकदम से भगवान अपनी सेवा में नहीं बुलाते, क्योंकि शुद्ध करना होता है ना। ऐसा नहीं कि हमने आज ही पुण्य किया और अगले दिन हमें भगवान ने अपने धाम में बुला दिया। भगवान पहले पात्र बनाते हैं, जब तक पात्र बनेगा नहीं तब तक वो भक्ति टिकेगी नहीं, है ना। अब किसी अशुद्ध पात्र में अगर आप दुग्ध डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, किसी पात्र को अगर साफ करके नहीं धोया तो दूध एकदम फट जाता है ना, आप लोगों ने देखा हो। दूध के लिए क्या चाहिए, अगर दूध को ठीक रखना है, उसके लिए पात्र बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तो दूध आपका फटेगा नहीं। जो गैया का दूध आप लोग रखते हैं, अगर पात्र गंदा रहे तो कहते हैं ना, अरे दूध फट गया, दही जम गई इसकी। क्यों जमी? क्योंकि पात्र साफ नहीं था। इसलिए भगवान पहले पात्र को पात्र बनाते हैं। पात्र अर्थात जिसमें कुछ वस्तु रखी जाए, ऐसी हम भी पात्र हैं जिसके अंदर भक्ति विराजमान हो पाए। फिर
पात्र हम बन नहीं पाते और फिर जगह जगह कहते रहते हैं महाराज हम पे तो कृपा हो ही नहीं रही, मैंने तो 16 सोमवार व्रत रखे, मैंने तो ये किया, मैंने तो इतने जप तप कर दिए, परंतु हम पे कृपा तो हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पात्र हम बन नहीं पा रहे। हम कर तो रहे हैं, क्रिया तो हम कर रहे हैं, परंतु पात्रता वाली क्रिया नहीं कर रहे हैं। कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं को, कृपा पात्र सो ही जानिए, जो आज्ञावर्ती हो। कृपा पात्र कौन है? जो आज्ञावर्ती है, जो भगवान कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो गुरुजन कह रहे हैं, उसको हूबहू उसी स्वरूप में मानना प्रारंभ करो। अपनी बुद्धि ज्यादा मत लगाओ। हम लोग प्राय यही करते हैं कि अपनी बुद्धि ज्यादा लगा देते हैं। नहीं ऐसा कर देंगे महाराज यहाँ पे तो हम, भगवान कहते हैं ठीक है भैया अपनी बुद्धि लगाता रहे और लगा रहे, चलता रहे, मार्ग मिलेगा नहीं जल्दी, है ना। छल कपट रहित तो बुद्धि से भगवान की भक्ति को करना प्रारंभ कर दो, तो जो कल्याण इस गुण निधि का हुआ है कि वो साक्षात कलिंग देश का राजा बन गए। अहो रूप महो प्रेम सौभाग्यम श्री रहो भृशम। इसी ने, यही जो कलिंग देश का अरिंदम राजा है, फिर इसने पुनः दूसरा जन्म लिया। कौन सा? अलकापुरी का राजा बना, राजा दम। और राजा दम जब ये बना अलकापुरी का, तो इसने महाराज भगवान शिव की, देखो एक जन्म में तो क्या हुआ, भगवान शिव की कृपा हुई और ये नरक जाने से बच गया। दूसरे जन्म में इसने फिर उस भक्ति को, उस पात्रता को और अधिक बढ़ाया और भगवान के मंदिरों में जा जाके खूब पाठ पूजा करी, मंदिरों में सब जगह अखंड ज्योत जलवाए घी के। और फिर पुनः तृतीय जन्म मिला राजा दम का, अलकापुरी के राजा बने पुनः। और उस जन्म में इन्होंने इतना भगवान शिव का आराधन किया, 10,000 वर्ष। कितना होता है? हम अगर 5-7 व्रत भी रख देते हैं तो जिसने उपाय बताया होता है उसको, उसके सिर पे चढ़ जाते हैं अगर कुछ सफल ना हो पा रहा हो तो। अरे वो पंडित जी की बातों पर दम नीचे, उन बताया कुछ वह तो ही नीचे, है ना। अरे पंडित जी ने तो उपाय सही बताए, परंतु पूर्ण निष्ठा से आप नहीं निभा पाई है मैया। आप उस नियम को, उस नेम को संरक्षित नहीं कर पाई। व्रत के दिन तो हम व्रत बढ़िया करके कर देते हैं, बढ़िया भक्ति भाव से रहते हैं, और बाकी के जो 6 दिन होते हैं वो व्रत के पूरे एक दिन का हिसाब किताब उन 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो मतलब भगवान उस एक दिन के लिए ही आप मान रहे हैं कि बस आज ही आज हमें देख रहे हैं व्रत के दिन, और बाकी के 6 दिन भगवान हमें नहीं देख रहे हैं। जब आप नियम लो व्रत का, तो बिल्कुल ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा वातावरण बनाओ अपना कि अनिष्ट बातें कुछ हो ना, अनर्गल बातें किसी के साथ व्यर्थ की हो ना, किसी की अप चर्चा ना हो, किसी की बुराई ना हो। व्रत वहीं पे भंग हो जाता है, जहां हमने किसी की निंदा चुगली इत्यादि कर दी, वहीं पे व्रत हो गया स्वाहा। जो नहीं कर सकता है इस निंदा चुगली को बंद, वो व्रत ना रखे, कोई फायदा नहीं है। भूखे रहने का मतलब व्रत नहीं है प्यारे। हम लोग सोचते हैं बस सुबह से शाम तक भूखे रह गए, 10 गिलास चाय पी ली, हो गया व्रत, जय राम जी, है ना। व्रत ये नहीं है। उपवास, उपवास किसे कहते हैं? उप कहते हैं सन्निकट, वास कहते हैं भगवान के जिस देव का व्रत उपवास आप रख रहे हैं उसके सन्निकट रहना है। केवल मूर्ति के आगे बैठना नहीं। इसका मतलब भी ये नहीं कि वह मूर्ति के आगे पकड़ के रखो, मूर्ति को आलिंगन करके दिन भर लेटे रहो मूर्ति के सामने, नहीं। मन से निरंतर भगवान में जुड़े रहो, यह है उपवास। भूखे रहना उपवास नहीं है। खा पी के भी उपवास होता है। भूखा तो इसलिए रहा जाता है कि आपको निद्रा तंद्रा न सताए, आलस्य न सताए, इसलिए उपवास में व्रत का नियम बताया गया कि भैया अन्न थोड़ा कम लो, फल इत्यादि ले लो, उससे निद्रा इत्यादि नहीं आएगी, है ना। भूखे नहीं रह सकते हो, बढ़िया पेट भर के खाओ, फुलाहार। फलाहार नहीं हो सकता तो फुलाहार करो, परंतु उपवास का अर्थ है कि भगवान के सन्निकट बन के रहो। हर समय ये सोचो कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है, तब डर के कारण से गलत कर्म नहीं होंगे, गलत बातें नहीं होंगी। वो व्रत सफल है। वो व्रत फिर बहुत अधिक लंबा नहीं खींचता है, एकदम से आपको फल देना प्रारंभ कर देगा। अरे करके तो देखो। यही किया है जो गुण निधि है
तीसरे जन्म में तो महाराज राजा दम के रूप में जब ये आए अलकापुरी के राजा बनके, तो इन्होंने 10,000 वर्ष तक ऐसा अविरल भक्ति करी, ऐसा अविरल तप किया भगवान शिव का, कि भगवान शिव और भगवती पार्वती साक्षात वहां प्रकट हो गई। बोलिए पार्वती शिव भगवान की प्रकट हो गए महाराज वहां पे, और कहा ब्रह्म वरम ब्रूयात, राजा दम हम तुम्हारे तप से, तुम्हारी तपश्चर्या से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो मांगो। जब इसने नेत्र खोले राजा दम ने और देखा कि मैंने भाई ध्यान तो किया था भगवान शिव का, ध्यान किसका किया था? भगवान शिव का, परंतु ये पार्वती जी भी इनके साथ आ गई हैं। कितनी धन्य है ये पार्वती जो भगवान शिव का सानिध्य इन्हें 24 घंटे प्राप्त होता है। ये सोच ही रहे थे और सोचते सोचते मन में तनिक ईर्ष्या उत्पन्न हो गई भगवती पार्वती को देखकर। देखो ईर्ष्या वो कुछ गलत नहीं थी। देखो अति भक्त जब हो जाता है व्यक्ति, अति परिचित हो जाता है, तो वो सोचता है कि मुझे अधिक महत्व दे, है ना। पार्वती जी को देखकर जब थोड़ा सा ईर्ष्या इनके मन में अवतरित हुई, और ईर्ष्या जब होती है तो नेत्रों की जो देखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है महाराज, है ना। एक तो होता है प्रेम का देखना, प्रेम का देखना पता लग जाता है। आप चेहरा इतना ढक भी लो और किसी को प्रेम से देखोगे तो आंखों से ही पता लग जाएगा कि ये हमें प्रेम से देख रहा है। और एक होता है क्रोध में देखना, चाहे चेहरा ढक दो, आंखें दिखा दो, आंखों से पता लग जाएगा ये क्रोध में देख रहा है। और एक होता है ईर्ष्या में देखना, चिढ़ के देखना, है ना। इस राजा दम्म के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि इस पार्वती ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि भगवान शिव ने इन्हें अपनी अर्धांगिनी बना दिया और निरंतर अपने साथ वास दे दिया। धन्य है ये पार्वती। इतना सोच ही रहे थे कि पार्वती जी को वो ईर्ष्या रूपी जो दृष्टि थी वह देखकर शंका होने लगी, और पार्वती जी को लगा कि ये मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। तुरंत श्राप दे दिया, जा तू अंधा हो जा, तेरी एक ही आंख होगी, तू एक दृष्टि से देखेगा। श्राप दिया। और भगवान शिव ने जैसे ही सुना कि अरे ये क्या किया देवी पार्वती ने ये क्या कर दिया कि ये इतना परम भक्त और एक दृष्टि का श्राप दे दिया कि एक ही दृष्टि होगी कुबेर इसकी दम की। राजा दम जो था हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगने लगा कि मैया मैं तो किसी और कारण से। तब तक भगवान शिव इस दम की तरफ से, राजा दम की तरफ से गवाही देने लगे कि भगवती ये आपने क्या कर दिया, ये आपको इस भाव से नहीं देख रहे था, अरे ये तो हमारा पुत्र है, ये तो पुत्रवत भाव हमारा इसके प्रति है और ये हमें माता पिता स्वरूप में देख रहा है। ये तो ये सोच रहा था कि भगवती पार्वती ने मुझसे भी कितनी बड़ी तपस्या करी होगी कि निरंतर संग मिल रहा है भगवान शिव का। देवी को समझ में आया और देवी ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक श्राप तो मैंने दिया तुम्हें, परंतु एक वरदान भी देती हूं, तुम जाओ, तुम्हारा शरीर इसी समय ये छूटेगा और तुम साक्षात धनपति बन जाओगे, धनाध्यक्ष बन जाओगे, संपूर्ण सृष्टि की जितनी संपत्ति है कुबेर नाम से जाने जाओगे तुम। वेर कहते हैं स्वरूप को, प्रतिमा को, समझ गए। संस्कृत में वेर का एक शब्द, एक अर्थ स्वरूप भी होता है, मूर्ति। कु अर्थात बुरी दृष्टि वाला, है ना। भगवती के स्वरूप को इसने कुदृष्टि से देखा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुबेर, इसलिए कुबेर नाम रख दिया महाराज। भगवती ने ही नामकरण किया है। माता ने इसको वरदान भी दिया कि जाओ तुम कुबेर के नाम से अब विख्यात होगे और तुम्हें भगवान शिव बड़े अति प्रिय लगते हैं ना, तो तुम भक्त रूप में नहीं, तुम्हें भगवान शिव साक्षात मित्र स्वरूप में प्राप्त होंगे। मित्र बनाने का वरदान दे दिया कुबेर को। कहां तो इसने चरण सेवा करनी थी और कहां भगवान शिव का मित्र बना बाद में। एक आंख पर गंवानी पड़ी महाराज। कुबेर जी की एक ही आंख है, याद रखना। और एक संकेत भी किया कि जो बहुत अधिक पैसे वाला होगा ना, बहुत अधिक धन वाला होगा ना, अगर उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं तो वो अपराध भी करेगा, वो छल कपट भी करेगा, परंतु अगर उसकी एक आंख है, भगवत रूपी आंख, भक्तिमंत आंख अगर उसकी है, दृष्टि है, तो वो उस धन का कभी
न तो निरादर करेगा ना ही उसका गलत प्रयोग करेगा। परंतु आपने देखे होंगे जो धनिक व्यक्ति गलत कामों में लगे हुए हैं उनके दोनों नेत्र हैं। नेत्र यही नेत्र मत समझना, आंतरिक नेत्र भी होते हैं प्यारे, मन रूपी नेत्र। तो मानो शिक्षा दी कि जो अधिक धन का दुरुपयोग करेगा धनिक व्यक्ति, उसकी एक ही आंख रह जाएगी। अगर हम कुपित हो गए, अहो रूप महो प्रेम सौभाग्यम श्री रहो, प्रेम से तुम अब राज्य करोगे और जाओ, मैं तुम्हें अलकापुरी का राजा बनाता हूं कुबेर, अब से तुम अलकापुरी के राजा माने जाओगे। अलकापुरी का राज्य दे दिया महाराज, एक अलग ही नगरी बना दी, यक्षों का राज्य राजा बना दिया। यक्ष होते हैं ना, यक्ष गंधर्व, मनुष्यों से ऊपर होते हैं यक्ष, यक्षों से ऊपर होते हैं देव, और सबसे ऊपर होते हैं फिर हमारे महादेव। बोलिए महादेव भगवान की। इस प्रकार से खूब जब वरदान इत्यादि दे दिए भगवान, इनको जो कुबेर हैं, कुबेर को जब कई सारे वरदान दे दिए तो प्रसन्न हो गए कुबेर जी और प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि प्रभु मैं तो वैसे भी 10,000 वर्षों से बैठा था, 3-3 जन्म मैंने आपकी भक्ति के लिए लगाने का प्रयास किया है, और मुझे और किसी से क्या लेना, मुझे और किसी से कुछ नहीं लेना, मैं तो केवल और केवल आपके तत्व को जानता हूं, शिव तत्व से ही मैं जाना जाऊं, केवल और केवल बस मुझे इतना आशीर्वाद देना। ओ मुझे और जगत से लेना क्या, लेना क्या। कुबेर जी गा रहे हैं, ओ मुझे और जगत से लेना क्या, लेना क्या। ओ शिव शंभु के चरण प्यारे प्यारे, शिव शंभु के चरण प्यारे प्यारे, शिव शंभु के चरण प्यारे प्यारे, शिव शंभु के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से लेना क्या, लेना क्या। मुझे और जगत से लेना क्या। ओ शिव शंभु के चरण प्यारे प्यारे, शिव शंभु के चरण प्यारे प्यारे। गौरा शंकर के चरण प्यारे प्यारे, गौरा शंकर के चरण प्यारे प्यारे। जय हो। शंकर भगवान की। मत वाले तू शिव नाम मत गाले, ओ मेरे मन मत वाले तू शिव नाम मत गाले। ओ मेरे मन मत वाले तू शिव नाम मत गाले, ओ मेरे मन मत वाले तू शिव नाम मत गाले। ओ तेरी पार करेंगे नैया चरणों से प्रीत लगा ले, तेरी पार करेंगे नैया चरणों से प्रीत लगा ले। ओ तेरी पार करेंगे नैया चरणों से प्रीत लगा ले, तेरी पार करेंगे नैया चरणों से प्रीत लगा ले। ओ जप ले शिव शिव का नाम, तेरे पूर्ण हो सबका। ओ जप ले शंकर का नाम, तेरे पूर्ण होंगे काम, क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना, लागे ना। तो रख चरण प्यारे प्यारे, शिव शंकर के चरण प्यारे प्यारे। ओ गौरा शंकर के चरण प्यारे प्यारे, गौरा शंकर के चरण प्यारे प्यारे। हर 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 महादेव शंभो।
सत्संग में आ जाओगे। शंकर गाओगे सत्संग में आ जाओगे। ओ शिव शंकर गाओगे सत्संग में आ जाओगे। शिव शंकर गाओगे सत्संग में आ जाओगे। सत्संग में आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। सत्संग में आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। ओ सत्संग में आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। सत्संग में आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। ओ कण कण में शिव का नाम रट ले आठों आठों याम। ओ कण कण में शिव शिव नाम रट ले आठों आठों याम। क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना लागे। ओ शिव शंभु के चरण प्यारे प्यारे। शंकर के चरण प्यारे प्यारे। ओ शिव शंभु के चरण प्यारे प्यारे। शिव शंकर के चरण प्यारे प्यारे। ओ गौरा शंकर के चरण प्यारे प्यारे। गौरा शंकर के चरण प्यारे प्यारे। जय हो। मेरे शंकर गोरे गोरे बोले नंदी पे सवारे। मेरे शंकर गोरे गोरे वो है नंदी पे सवारे। मेरे शंकर गोरे गोरे वो नंदी पे सवारे। मेरे शंकर गोरे वो है नंदी पे सवारे। तुझे रखेंगे वो शरण में चाहे हो प्रीत लगा ले। तुझे रखेंगे वो शरण में चाहे पीते हो तेरी थोड़े। जब तू गाए शिव का नाम तुझ मिल जाए आराम। जब तू गाएगा नाम तुझको मिल जाए आराम। क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना लागे ना। शिव शंकर के चरण प्यारे प्यारे। 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 ओ शिव शंकर के चरण प्यारे प्यारे। शिव शंकर के चरण प्यारे प्यारे। ओ शिव शंभु के चरण प्यारे प्यारे। भोले शंकर के चरण प्यारे प्यारे। ओ जय शंभो 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 जय शंभो। हर हर महादेव। 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 हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो कुबेर जी हैं, कुबेर जी ने सुंदर स्तुति करी और कुबेर जी को आशीर्वाद प्रदान किया भगवती ने भी और भगवान शिव ने, और अलकापुरी का राजा बना दिया, पूरे सृष्टि का धनाध्यक्ष बना दिया। जो लेखा जोखा मुनि में है लक्ष्मी माता के, मुनि पूरा बही खाता इन्हीं के पास होता है, किसको देना है कितना। चित्रगुप्त जी लिस्ट भेजते हैं पिछले जन्मों के कर्मों की और उसके अनुरूप ये
हमारा अकाउंट भरते हैं। कौन? कुबेर जी महाराज। इस प्रकार से सुंदर सुंदर चरित्र ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए। ये वाली बात मत भूल जाना। कथा अभी कौन सुना रहा है? सूत संकादिक संवाद चल रहा है। सूत संकादिक के अंदर फिर नारद जी को ब्रह्मा जी कथा सुना रहे। एक कथा के अंदर दूसरी कथा, दूसरी के अंदर तीसरी, है ना? सब पैरेलल चल रहा है, समानांतर चल रहे हैं सबके सब। फिर नारद जी ने